नमस्कार, सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रिया राज। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़े। वैशाली लोकसभा क्षेत्र से भूमियार जाति को नजरअंदाज करने पर पूर्व मंत्री अजीत कुमार ने भाजपा के खिलाफ खोला मोर्चा। एसकेएमसीएच में एईएस से पीड़ित दोनों बच्चे हुए स्वस्थ, दोनों को किया गया डिस्चार्ज। और सदर अस्पताल को जल्द ही माइक्रोबायोलॉजी वेट लैब की सौगात मिलेगी। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। वैशाली लोकसभा क्षेत्र में भूमियार समाज को नजरअंदाज किए जाने पर पूर्व मंत्री अजीत कुमार ने भाजपा पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लोकसभा के चुनाव में भाजपा द्वारा भूमियार जाति को अनदेखा किए जाने पर ब्राह्मण भूमियार सामाजिक फ्रंट के सदस्यों ने विरोध जाहिर किया है। भूमियार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के अध्यक्ष पूर्व मंत्री अजीत कुमार ने बताया कि भाजपा भूमियार फ्रंट जाति को अपनी पार्टी बनाकर चुनाव लड़ने को मजबूत कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारे समाज के जीते हुए सांसदों का भी टिकट काट दिया गया। जिस भारतीय जनता पार्टी को ब्राह्मण ऋषि प्रोधा कैलाशपति मिश्रा ने बिहार, झारखंड, यूपी में पाला पोसा और सींचा, आज उनके वंशजों से पार्टी का सिर्फ झंडा ढोने वाला मजदूर मान लिया गया है। जिन्होंने लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत से जीत दर्ज की, आज उन्हें भी बाहर का रास्ता दिखाया गया है। इसे लेकर संपूर्ण बिहार में संपूर्ण भूमियार जाति में काफ़ी आक्रोश है। भारतीय जनता पार्टी को भूमियार ब्राह्मण समाज के साथ किए गए अन्याय का स्पष्टीकरण देना होगा कि आज भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट का राज्य के विभिन्न जिलों से प्रतिनिधि की उपस्थिति में एक बैठक हुई है। बैठक में यह चिंता जाहिर किया गया है कि बिहार के अंदर जो आज़ादी की लड़ाई से लेकर 77 के सत्ता परिवर्तन हो या देश के राजनीति का दशा तय करने का मामला हो, ये सब चीज़ बिहार से ही प्रारंभ होता है। हम और हमारा समाज और ब्राह्मण समाज, चाहे वो आज़ादी की लड़ाई हो, 77 का सत्ता परिवर्तन हो या देश में आदरणीय मोदी जी को प्रधानमंत्री के गद्दी पर बैठाने का मामला हो, ये समाज हर अवसर पर एक होकर और अपने आप को न्यौछावर किया है, अपने आप को झोंका है। लेकिन आज जो बिहार का हमारा परंपरागत सीट था हमारे समाज का, चाहे वो मोतिहारी का सीट हो, चाहे महाराजगंज का सीट हो, चाहे वैशाली का सीट हो, चाहे मधुबनी का सीट हो, चाहे सीतामढ़ी का सीट हो, चाहे मुजफ्फरपुर का सीट हो, चाहे जहानाबाद का सीट हो, हर सीट से हमें बेदखल कर दिया गया। इससे समाज के जो युवा वर्ग है वो खासे नाराज हैं, सब के सब मायूस हो गए। आज के बैठक में समाज ने निर्णय लिया है और मुझे अधिकृत किया है कि आप भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से आग्रह करिए, अपील करिए और हमारे भावना को पहुंचाइए कि जो हमारा बिहार में परंपरागत सीट है उस सीट पर हमारी उम्मीदवारी होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी, शीर्ष नेतृत्व के नेतागण, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, अपने विचार पर पुनर्विचार करिए और हम भारतीय जनता। भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर राजभूषण निषाद चौधरी का मेयर निर्मला साहू ने स्वागत किया है। लोकसभा चुनाव का बिगुल बजते ही प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में ताबड़तोड़ जनसंपर्क अभियान तेज कर दिए हैं। इसी कड़ी में मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर राजभूषण निषाद चौधरी शहर की महापौर निर्मला साहू से मुलाकात करने पहुंचे। इस दौरान मेयर निर्मला साहू ने बुके और अंग वस्त्र देकर उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि पार्टी ने एक पढ़े लिखे और योग्य उम्मीदवार को चुना है। यहाँ की जनता जो आस लगाकर देख रही थी, उस पर राजभूषण निषाद चौधरी खरे उतरेंगे।
उन्होंने यह भी कहा कि जितने भी कल्याणकारी योजना और जो इस जिले में कमी है उसको यह जरूर पूरा करेंगे। वहीं दूसरी ओर कार्यकर्ताओं के उत्साह और लोगों के समर्थन से डॉक्टर राजभूषण निषाद चौधरी काफी खुश हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ जहाँ भी मैं जा रहा हूँ उससे लोग काफी खुश हैं और उनका साथ दे रहे हैं। जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो गारंटी दी है उसे पूरा किया है, उसी प्रकार इस जिले में जो भी वादा मैंने किया है उसे जरूर पूरा करूंगा। सबसे पहले तो आपके न्यूज़ चैनल के तमाम दर्शकों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और जहां तक रिएक्शन का सवाल है, लोगों में काफ़ी अच्छा उत्साह है, क्योंकि लोग नरेंद्र मोदी जी के काम से खुश हैं और लोगों का यही मानना है कि मोदी है तो मुमकिन है। मोदी की गारंटी के साथ सारे लोग खुश हैं। और आज हम इसी कड़ी में चुनाव के इलेक्शन कैंपेन के सिलसिले में मुजफ्फरपुर लोकसभा की प्रथम नागरिक श्रीमती निर्मला साहू जी से हम मिलने आए हैं और बहुत अच्छा लगा। इन्होंने जो सम्मान दिया है और जो भारतीय जनता पार्टी के बारे में और आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के बारे में जो इनका वक्तव्य सुना तो मुझे बहुत खुशी हुई। ये बताइए कि चूँकि 30 साल हो या 30 सालों से लोगों में जो आशा जगी हुई थी और काफ़ी उम्मीद है कि अपने लोकसभा क्षेत्र का विकास हो, क्योंकि घोषणा तो काफ़ी हुई लेकिन बहुत हद तक जमीन पर उतरने में नाकाम रहे, उस पर क्या रिएक्शन है? देखिए, पिछले 10 साल से जब से आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब से विकास हर क्षेत्र में हो रहा है। चाहे विश्व में भारत का मान सम्मान बढ़ाने की बात हो, कोरोना काल में आपने देखा कितने कम समय में वैक्सीन बना करके, बॉर्डर सिक्योरिटी की बात हो, देश की रक्षा प्रणाली भी काफ़ी मजबूत हुआ है। एक समय ऐसा था जब भारत के प्रधानमंत्री कहते थे कि चाइना हमारा ज़मीन हड़प रहा है, और आज स्थिति ये है कि चाइना के अखबारों में रंगा रहता है कि भारत मेरा ज़मीन हड़प रहा है। तो काफ़ी अंतर दिखता है। और राम मंदिर को जो बनाने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी के प्रयास से और संघर्ष से, राम मंदिर का मुद्दा हो, धारा 370 हो, तो जो भारत के विकास में जो क्रोनिक बीमारियां थी जिसके कारण विकास अवरुद्ध था, उस सारे बीमारियों का एक एक करके आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी इलाज कर रहे हैं। और भारत सरकार के गृह मंत्री अमित भाई साहब जी इलाज कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर उनके नेतृत्व में भारत का सर्वांगीण विकास होगा। भाजपा ने जो राजभूषण चौधरी जी को जो यहाँ से टिकट मिला है, ये तो यहाँ से मतलब हम लोग का इस पे सब इनके साथ है, पूरे मुजफ्फरपुर विधानसभा के लोग इनके साथ है। और हम लोग सभी मुजफ्फरपुर वासियों की ये कामना है कि यहाँ से बहुत अधिक वोटों से जीत के जाए। हाँ, केंद्र में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी जो उनका मान सम्मान बढ़े। जब पहली बार ऐसा हुआ है ना कि शीर्ष नेतृत्व ने एक डॉक्टर यानी पढ़े लिखे कैंडिडेट को मौका दिया, उस पर क्या है? ये अच्छा हम लोग के देश के लिए, हम लोग के मुजफ्फरपुर के लिए भी अच्छा मतलब कि संकेत है कि हम लोग का भी शहर का अच्छा विकास हो, हम लोग का बिहार का भी जो शीर्ष नेतृत्व है पूरे देश, तो हम लोग का बिहार का पूरा देश का ही हम लोग का विकास हो रहा है हर जगह, हर विश्व में भी इस चीज़ की चर्चा हो रही है। तो जो नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है वो उनका सपना साकार हो रहा है हम लोग के देश के लिए। और जो उनका 400 पार का जो सब है नारा, वो इस बार 400 पार मतलब पार करके दिखाना है, हम लोग करेंगे। 15 अप्रैल को सदर अस्पताल में माइक्रोबायोलॉजी वेट लैब की शुरुआत होगी। मुजफ्फरपुर जिले के सदर अस्पताल में जल्दी माइक्रोबायोलॉजी जांच के लिए वेट लैब शुरू हो पाएगा। पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसे मुजफ्फरपुर और नालंदा में खोला जा रहा है। निजी संस्था फाइन इसकी देखरेख करेगी। सदर अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर BS झा ने बताया कि लैब खुल जाने से सदर अस्पताल में AES, JE समेत सभी माइक्रोबायोलॉजी जांच हो पाएगी।
अभी माइक्रोबायोलॉजी जांच के लिए सैंपल मेडिकल कॉलेज भेजना पड़ता है। इसके अलावा यूरिन कल्चर की जांच भी सदर अस्पताल में हो सकेगी। वेट लैब 15 अप्रैल को खोलने की उम्मीद है। लैब संचालन के लिए पूरे राज्य के टेक्नीशियन को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। संस्था है फाइंड जो मेरा डेवलपमेंट पार्टनर है और वो राज्य स्वास्थ्य समिति और सरकार के सौजन्य से MCH बिल्डिंग में मैंने जगह चिन्हित कर दिया है, जिसका कार्य तेज़ी से चल रहा है। जो पैथोलॉजी और ब्लड बैंक के सारे कार्य हमारे सदर अस्पताल में हो रहे थे, लेकिन माइक्रोबायोलॉजी और कल्चर नहीं हो पा रहा था, तो वो लैब बहुत ही शीघ्र यहाँ काम करेगा और उसकी कार्य प्रगति है। यही है सर, यही सभी टेस्ट प्रकार के टेस्ट यहाँ पर होंगे और बाहर मरीजों को नहीं जाना पड़ेगा। कब तक शुरू हो जाने की संभावना? उसके रिजल्ट्स आ गए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो गया है, पैथोलॉजिस्ट की और माइक्रोबायोलॉजिस्ट की नियुक्ति भी हो गई है। हम समझते हैं 15 अप्रैल से काम शुरू हो जाना चाहिए। इंटरमीडिएट की परीक्षा में बेहतर नंबर लाने वाले छात्र छात्राओं को सृजन क्लासेस ने सम्मानित किया। सृजन कॉमर्स क्लासेस के विद्यार्थियों ने इंटर के रिजल्ट में परचम लहराया है। इसमें मोनी कुमारी ने 427 नंबर, श्रेया ने 427, आकांक्षा ने 418 नंबर और उज्जवल जायसवाल ने 386 नंबर लाकर अपने माता पिता का भी नाम रोशन किया है। सृजन क्लासेस में विद्यार्थियों ने 70% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। संस्थान के निदेशक डॉक्टर प्रणव झा ने कहा कि यह सफलता बच्चों व शिक्षकों की कड़ी मेहनत का परिणाम है। परिणाम आने पर संस्थान में भी खुशी की लहर है। इस अवसर पर संस्थान में बच्चों से केक कटवाया गया और सभी बच्चों को मिठाइयां खिलाई गई। संस्थान के निदेशक डॉक्टर प्रणव झा और अखिलेश सिंह ने छात्र छात्राओं को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की तथा उनके माता पिता के प्रति आभार प्रकट किया। संस्थान के निदेशक ने बताया कि हमारे संस्थान से सभी बच्चों ने प्रथम श्रेणी से पास किया है। हमारे यहाँ अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स एवं एंटरप्रेन्योरशिप की कक्षाएं नियमित रूप से विशेषज्ञ शिक्षकों के द्वारा करवाई जाती है। हमारे यहाँ गरीब मेधावी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। इसके साथ ही 11वीं BCom, CA, CS और CMA के लिए नए बैच की घोषणा कर दी गई है। 11वीं का नया बैच 2 अप्रैल और 22 अप्रैल से सृजन की दोनों शाखाओं शेखपुर और लेलिन चौक पर शुरू होगा। 11वीं कक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन चालू है और अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन मुफ्त रहेगा। सृजन कॉमर्स क्लासेस से जो सर ने हमें गाइडेंस दी थी, उसी के अकॉर्डिंग सारी पढ़ाई की थी हमने। नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन थे। कितना मार्क्स आया? 427। किस तरह से पढ़ाई करते थे? सर यहाँ कोचिंग में जो भी पढ़ाते थे वो, और घर पे सेल्फ स्टडी। आगे क्या कुछ सपना है? आगे CVT। आगे के बच्चों को भी सम्मानित किया जा रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और बच्चों को क्या मैसेज देना चाहोगे? और बच्चे जो भी जैसे भी है वो बहुत अच्छे हैं, अगर मेहनत करें तो वो भी कर सकते हैं। ज़्यादा टफ तो है नहीं, बस मेहनत करनी चाहिए। कितना मार्क्स आया? 427। एग्जाम में तैयारी जैसे कोचिंग में सर करवा दिया तो उस हिसाब से था, और घर पे भी खुद से मेहनत था उस हिसाब से, और थोड़ा यूट्यूब से भी। नहीं, क्वेश्चन नॉर्मल था। क्वेश्चन नॉर्मल था कि यहाँ सीजन में तुम्हें पढ़ाया गया उसके कारण तो नॉर्मल। सर जो प्रिपरेशन कराया था उसी हिसाब से क्वेश्चन था, तो भारी नहीं लगा और इजी ही था। आगे क्या ड्रीम है अब? आगे BBA करना है। अच्छा लग रहा है। क्या नाम हुआ इस बार इंटरमीडिएट में? 427। कैसे मेहनत से सर बहुत अच्छा पढ़ाते थे और बहुत अच्छा पढ़े। यस सर, मम्मी पापा भैया सबका। आगे कंपटीशन निकालना है। मेरा सपना है सरकारी नौकरी। सर, बच्चों ने तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा काम किया है और मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि ऐसे बच्चे मुझे मिलते हैं जो कि बहुत संस्कार और संस्कृति के साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं। बच्चों ने जो काम किया है इसके लिए बच्चों को जितना संस्था की तरफ से, मेरे तरफ से कहा जाए, धन्यवाद के पात्र है। और हम चाहेंगे कि बच्चे अपने भविष्य के उज्जवल
भविष्य की तरह इसी तरह से आगे बढ़ते रहें। बेहतर परिणाम के लिए बच्चों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है? देखिए सर, 2 तरीके का एजुकेशन अभी प्लेटफॉर्म चल रहा है। पहला एजुकेशन प्लेटफॉर्म है कि बच्चों को बहुत फ्रेंडली एजुकेशन दीजिए, लेकिन सर मेरा अनुभव तकरीबन 20 साल का अनुभव है। बहुत सारी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, सब जगह मैंने पढ़ाया, लेकिन जब मैं बच्चों को जब क्लासेज में 11वीं 12वीं में मैंने जब क्लास लेना शुरू किया तो मुझे लगा कि यूजर फ्रेंडली एजुकेशन के साथ साथ बच्चों को थोड़ा सा उनकी लायबिलिटी और उनके दायित्व को बताना जरूरी है। मुझे लगता है कि जब आप क्लास लेते हैं तो उसमें बच्चों को उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी आप डिसाइड करें और बच्चों को भी कहें कि ये आपकी जिम्मेवारी है, आप उसको पूरा करें। जैसे ही बच्चे अपनी जिम्मेवारी को पूरा करना शुरू करेंगे, निश्चित तौर पे वो बच्चे चारों तरफ उनको सफलता मिलेगी। और मैं सारे गार्जियन से भी ये बात कहूंगा कि बच्चों के शिक्षा के साथ साथ उसके संस्कार को भी आप बनाए रखें। वो जिस भी धर्म से, जिस भी संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, उसका पालन करते हुए अपने जीवन में वो आगे बढ़े। सृजन क्लासेज हटाने के बजाय समझाने में विश्वास करता है। देखिए, मेरे साथ सबसे बड़ी चीज सर क्या है, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मेरा जो अनुभव है और मेरी जो अपनी शिक्षा है, अनुभव और शिक्षा के कारण मैं प्रयास करता हूँ कि किसी भी चीज को समझने में ज्यादा आसानी होती है। और मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई लिखाई की, वहीं से MBA किया, और साथ साथ में मैं प्रयास भी करता हूँ कि मैं उसी तरीके का एजुकेशन बच्चों को दूं। मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे बिहार बोर्ड से हमारे आते हैं उनकी इंग्लिश बहुत कमजोर होती है, लेकिन मैं प्रयास करता हूं कि उनको हिंदी और अंग्रेजी के साथ साथ मैं सारी चीजों को समझाऊं। मैं नहीं कहूं कि आप रट लीजिए, रट करके बच्चे कभी आगे भविष्य में नहीं बढ़ सकते हैं। बच्चों को कॉमर्स को साइंस की तरह पढ़ना होगा और एक एक विषय वस्तु को उनको समझना पड़ेगा। सृजन क्लासेस से सबसे ज्यादा नंबर कितने आए हैं बच्चों? सृजन क्लासेस से जो सबसे हाईएस्ट नंबर गया है, हमारा जो डिस्ट्रिक्ट टॉपर जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें 4 बच्चे हैं और 4 बच्चों में चारों बच्चों का एक नंबर का डिफरेंस है। हमारा हाईएस्ट 448 गया है, 447 गया है और 444 गया है। क्या नाम होगा? बच्चों के लिए क्या संदेश है? निश्चित तौर पे सर, बच्चों को मेरा संदेश यही है कि जितने भी बच्चे हैं इसी तरीके से अपने संस्कार संस्कृति के साथ अपने एजुकेशन को आगे बढ़ाएं और भविष्य में प्रयास करें कि अपने माँ पिताजी का, अपने गुरुओं का मान सम्मान रखते हुए अपने जीवन प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। SKMCH में AES से पीड़ित 2 बच्चे स्वस्थ हुए, दोनों को डिस्चार्ज किया गया। SKMCH में चमकी बुखार से ग्रसित भर्ती 2 बच्चों में AES की पुष्टि हुई है। इसमें एक सीतामढ़ी व दूसरा बोचहा का बताया गया है। जिले के सिविल सर्जन अजय कुमार ने बताया कि बोचहा की 3 वर्ष की मिक्की कुमारी को 21 मार्च को चमकी बुखार के लक्षण मिलने पर भर्ती किया गया था। इसके बाद जांच में उसमें AES की पुष्टि हुई। स्थिति में सुधार होने पर 25 मार्च को डिस्चार्ज कर दिया गया। वहीं सीतामढ़ी के नानपुर के 5 वर्ष के गोलू कुमार को भी 21 मार्च को भर्ती किया गया। जांच में AES की पुष्टि हुई। हालत में सुधार होने पर 27 मार्च को डिस्चार्ज किया गया। दोनों बच्चों में AES का कारण हाइपोग्लाइसीमिया बताया गया। अभी वार्ड में एक भी बच्चा AES से पीड़ित भर्ती नहीं है। अभी तो जैसे जानकारी मिली है कि SKMCH में 4 बच्चों का इलाज हुआ है और सब ठीक होकर डिस्चार्ज भी हो गए हैं। इसमें 2 मुजफ्फरपुर के हैं और 2 सीतामढ़ी के हैं और सीतामढ़ी के नानपुर ब्लॉक के हैं और हमारे यहाँ बोचहा और सकरा के ब्लॉक के हैं। तो हम लोग निगरानी रखे हुए हैं, संध्या चौपाल भी हो रही है और ऐसे भी जो है आशा आंगनबाड़ी से डोर टू डोर सर्वे भी कराया जा रहा है और उनको जो है दवाई भी आवश्यक दी जा रही है और जागरूकता अभियान जो है तेज़ी से चलाया जा रहा है ताकि जो है कि सबको जानकारी मिल सके कि चमकी बीमारी क्या है, कैसे होता है और उसका इलाज समय पर कैसे होता है। उसे चमकी की जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिला स्वास्थ्य समिति के द्वारा, उसमें अब स्कूली बच्चों को भी शामिल किया गया है। स्कूल के बच्चों को भी हम लोग शामिल कर रहे हैं। 0 से 15 साल के सभी बच्चे चूँकि इसके प्रभाव में आ जाते हैं, इसलिए स्कूली बच्चों को भी स्कूल में भी जो है हम लोग जानकारी दे रहे हैं। संध्या चौपाल में भी स्कूल बच्चों को हम लोग स्कूल में भी और अगर आशा आंगनबाड़ी जीविका सबसे हेल्प लेकर उन लोग से भी हम लोग बात करते हैं और बात करके जो है आपस में जानकारी साझा करते हैं और जागरूक रहने के लिए कहते हैं और विशेष ध्यान देने के लिए कहते हैं कि रात में भाई खिला के सुलाइए, फिर बीच में उठा भी तो देखिए, सुबह में भी देखिए कि बच्चा सही है कि नहीं है। अगर बच्चा का मानसिक स्थिति गड़बड़ लग रहा है, बहुत तेज़ बुखार है, तो नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में ले जाइए। जितनी जल्दी हो सके
उसके इलाज कराया जाए। यहाँ समय वो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है आपके अपने शहर में। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावे 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज, और हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और हमारा दूसरा नंबर है 7004320580। यू एसोसिएट नीलकमल का फर्नीचर शोरूम नारायणपुर से हट करके मिठनपुरा चौक के समीप क्लब रोड में हम लोगों ने अभी स्थापित किया है, जहां आपको होम फर्नीचर के, ऑफिस फर्नीचर के विस्तृत रेंज देखने को भव्य रूप से मिलेंगे। और हमारे पास मैट्रेस की भी एक बहुत अच्छी रेंज उपलब्ध है। और साथ ही साथ हमारा लगन का भी काफ़ी भारी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जिसमें 40% तक की छूट दी जा रही है। और साथ में हमारे यहाँ फिनांस की भी सुविधा है, जिसमें आप बजाज से, HDFC से 0 डाउन पेमेंट पर भी सारी चीज़ें ले जा सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आकर के हमें सेवा का मौका दें। आज के परिवेश में बच्चियों के लिए सुरक्षित माहौल और सर्वांगीण विकास। हम हैं RPS गर्ल्स इंटरनेशनल स्कूल। किंडरगार्टन के बच्चों के लिए ऑडियो विजुअल और प्ले द्वारा तकनीकी शिक्षा दी जाती है। छठी कक्षा से छात्राओं के लिए सुरक्षित माहौल के साथ साथ महिला शिक्षकों द्वारा उचित शिक्षा दी जाती है। को करिकुलर एक्टिविटीज में कराटे, योगा, सिंगिंग, डांसिंग और ड्राइंग की क्लास उपलब्ध है। NCERT बुक कक्षा प्रथम से 9वीं के बच्चियों को पढ़ाई जाती है। साइंस लैब तथा कंप्यूटर लैब की उत्तम सुविधा उपलब्ध है। पूरा कैंपस CCTV कैमरे से लैस है। तो देर मत कीजिए, अपनी बच्चियों का नामांकन कराएं। हमारा पता है वलीगर गार्डन, अपोजिट MDTM कॉलेज, मिठनपुरा, मुजफ्फरपुर। Contact us on 74628779419 9334901768। मुजफ्फरपुर जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी बाजार में उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारी नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल, प्रशिक्षित, अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ, अतरदा, मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9708351851 और हमारा दूसरा नंबर है
8797122397 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं आगे की खबरों की ओर। ब्रह्मा कुमारीज के साकार संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी बाबा के जीवन पर निर्मित फिल्म द लाइट मुजफ्फरपुर में 31 मार्च को होगी रिलीज। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के आमगोला स्थित सुख शांति भवन में गुरुवार को द लाइट मूवी का लोकार्पण किया गया। इसका ट्रेलर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म YouTube पर देख सकते हैं। जानकारी देते हुए बीके रानी दीदी ने बताया कि लाइट मूवी में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की सारी जानकारियां दी गई हैं। महिलाओं के द्वारा संचालित विश्व की सबसे बड़ी आध्यात्मिक संस्था ब्रह्मा कुमारीज की स्थापना की अद्भुत गाथा एवं साकार संस्थापक पिता श्री ब्रह्मा बाबा के जीवन के सत्य प्रसंगों पर आधारित एक प्रेरणादायक कहानी फिल्म द लाइट 3D एनिमेशन में आप अपने नजदीकी सिनेमा घर में देख सकते हैं। जानकारी के लिए एक फिल्म बनाई गई है द लाइट। इसके अंदर इस संस्था की पूरी जानकारी है। बाबा जिनके द्वारा इस संस्था का आरंभ हुआ उनके बारे में, उनकी पूरी लाइफ हिस्ट्री और किस तरह से स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने उनमें प्रवेश होकर ये ज्ञान दिया और माताओं कन्याओं को इसका संचालन करने की जिम्मेवारी दी, उनको आगे बढ़ाया और आज सारे विश्व के अंदर ये सेवाएं चल रही हैं। ये केवल प्रवचन ही नहीं करते लेकिन जीवन के अंदर उन सद्गुणों को धारण कर लें। मन हर परिस्थिति आने पर भी सदा शांत चित रहे, अचल अडोल रहे, एक रस रहे, सदा स्थिति खुशनुमा रहे, अपने स्थिति को श्रेष्ठ बनाकर जीवन जी। होली और 2 दिनों की छुट्टी के बाद शहर के बाजारों में रौनक लौटी। दिन भर लोगों की भीड़ देखी गई। होली और 2 दिनों की सरकारी छुट्टी के बाद मुजफ्फरपुर के बाजारों में रौनक वापस लौट आई है। हालांकि 3 दिनों से बाजार पूरी तरह बंद रहा और सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा था, लेकिन आज बाजार जैसे ही खुला सड़कों पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं दुकानों में भी ग्राहकों की भीड़ देखी गई। लोग खरीदारी करते हुए नजर आए। मार्च के अंतिम सप्ताह होने की वजह से बैंकों में आम लोगों की भीड़ कम दिखी। राज्य समेत इस बार पूरे भारत में सरकारी छुट्टी होली को लेकर के 26 और 27 तारीख की दी गई थी और 25 तारीख को सभी संस्थान जो है निजी संस्थान और सरकारी संस्थान खुले हुए थे। जिस प्रकार से 26 और 27 तारीख की छुट्टी के बाद जैसे ही बाजार खुला, बाजार में रौनक देखने को मिली। लोग अपने जो भी सामान उनको खरीदना था विभिन्न प्रकार के लोग खरीदारी करते हुए नजर आए। हालांकि इसका असर बैंक पे देखने को नहीं पड़ा, क्योंकि इस बार मार्च क्लोजिंग होने की वजह से बैंक में लोग लेन देन न होने की वजह से बैंकों में भीड़ देखने को कम मिली। हालांकि 25 को छुट्टी सरकारी न होने के कारण कई संस्थाओं ने इसका विरोध भी जताया था कि 25 को ही उन लोग के घर में होली मनाई जा रही है, तो 25 को छुट्टी होनी चाहिए थी। इसको लेकर के 26 और 27 तारीख को सरकारी छुट्टी जो है इस बार राज्य समेत पूरे देश में 26 और 27 तारीख को होली की छुट्टी दी गई थी। जिसके बाद तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं किस प्रकार से लोग बाजार में खरीदारी कर रहे हैं। अपने जो भी 2 दिन की छुट्टी थी जिस वजह से वो लोग मार्केट नहीं निकल पा रहे थे, मार्केट बंद था तो पूर्ण रूप से। उसके बाद लोग मार्केट में खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। मुजफ्फरपुर से विकास गोस्वामी, सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।